नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके सर पर। आज हम इस वीडियो में 27 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। और अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हर वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर रोज़ की तरह कल के सारे क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत में सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो सुशासन दिवस है ये मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, जो है 25 दिसंबर को। टेस्ट एटलास 2025-26 रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, ये जो टॉप 10 में जगह बनाई है वे है मुंबई ने। मुंबई ने लगातार दूसरे साल टेस्ट एटलास 2025-26 की यादी में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और मुंबई इस सूची में 5वें स्थान पे था। भारत का कौन सा राज्य 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, ये जो 3 साल के लिए रोलिंग बजट तैयार किया है वे है मध्य प्रदेश। पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, ये जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश को $450 मिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये जो $450 मिलियन है वे भारत ने दी है श्रीलंका को। वहाँ पे जो चक्रवात आया था दितवा, उससे जो भी नुकसान हुआ था वहाँ से श्रीलंका को पुनर्निर्माण करने के लिए ये सहायता प्रदान की गई है। इसरो ने हाल ही में किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो AST स्पेस मोबाइल कंपनी है वे है अमेरिका की। रंजना बोरदोलाई का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा से था? तो दोस्तों, रंजना बोरदोलाई, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, और वे थी प्रसिद्ध असमिया अभिनेत्री। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये जो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि है इसे लिखा है वासुदेव देवनानी ने। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनका हाल ही में 23 दिसंबर को निधन हो गया है और उन्हें 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और 1999 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस राज्य सरकार ने अपने 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो दोस्तों, ये जो कर्मश्री योजना है जो कि अब महात्मा श्री बन गई है वे है पश्चिम बंगाल की रोजगार योजना। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों के सम्मेलन का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह सत्र आयोजित हुआ था कतर के दोहा में। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष पर रहा है उज्बेकिस्तान। दिसंबर 2025 में किस भारतीय पनडुब्बी को 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो दोस्तों, ये जो पनडुब्बी है इसका नाम है INS सिंधु घोष, जो कि 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी और अब 40 साल के बाद उसे सेवा मुक्त किया गया है। किस देश की नौसेना ने अत्याधुनिक युद्धपोत खैबर को शामिल किया है? तो दोस्तों, ये जो PNS खैबर है वो है पाकिस्तान का, जिसको तुर्की की मदद से तैयार किया गया है। हाल ही में सुबनसिरी लोअर विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई किस राज्य में चालू की गई है? तो दोस्तों, ये जो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत योजना की दूसरी इकाई है वे शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने बहुत ही फटाफट रिवीजन किया है, लेकिन कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो वीर बाल दिवस है ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों यानी कि बाबा जोरावर सिंह जी जो कि 9 साल के थे और बाबा फतेह सिंह जी जो कि 7 साल के हैं, उनकी शहादत की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
9 जनवरी 2022 को यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को यह घोषणा की थी कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य है बच्चों और युवाओं को साहिबजादों के अद्वितीय साहस, आत्मसम्मान और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से परिचित कराना है। देश का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्सव श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है पंजाब में। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, ये नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है जिसका नाम है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसे लिखा है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। 2025 से 2029 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो बैडमिंटन विश्व महासंघ है इसके अगले 4 सालों के लिए अध्यक्ष बन गई है पीवी सिंधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुआ है और वे किया गया है लखनऊ में। इस परिसर में 3 महान राष्ट्रवादियों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। दोस्तों आप ये इमेज में देख सकते हो, वही है राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पे आप ये तीनों 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं देख सकते हो। हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो दोस्तों ये जो संथाली भाषा है उसमें भारत का संविधान को जारी किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल-भुलैया किस जिले में खोजा गया है? तो दोस्तों ये जो आप इमेज में देख रहे हो, ये जो भूल-भुलैया है ये खोजी गई है महाराष्ट्र के सोलापुर में। यह भूल-भुलैया सोलापुर जिले के बोरमणि घास के मैदानों में मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार यह संरचना लगभग 2000 साल पुरानी है जो सातवाहन वंश के काल की मानी जा रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना है इसको मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने। खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के जो आधिकारिक शुभंकर है वे बन गए हैं मोर वीर। आप इमेज में देख सकते हो, ये है मोर वीर। इस खेल उत्सव का शुभंकर वीर है जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य है जनजातीय खेलों का मुख्य उद्देश्य भारत के दूर दराज के क्षेत्रों की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करना है। भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारत का पहला ग्रीन टाउन है वे बन गया है गुजरात का मोढेरा। मोढेरा भारत का पहला ऐसा शहर है या गांव है जो कि 24/7 सौर ऊर्जा पर चलता है। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं सलीम अहमद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की कंपनी सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड के साथ समझौते किया है? तो दोस्तों ये जो सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड के साथ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने समझौते किए हैं और ये सेफ्रॉन कंपनी है फ्रांस की। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर धनु यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो धनु यात्रा है इसे आयोजित किया जाता है ओडिशा में। शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो वेस्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला आधुनिक कचरा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह जीरो वेस्ट मॉडल स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो
2036 तक चंद्रमा पर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा है वे की है रूस यानी कि रशिया ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया है? दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर धनु यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप ये चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही 15 क्वेश्चन हर दिन सिलेक्ट करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया और दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।